जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साईं लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। ये जो साईं डिवोटी है, एक दिन ये शाम के वक्त सब्ज़ी खरीदने बाज़ार गए थे। अब बाज़ार से इनके घर जाने के 3 रास्ते हैं। वैसे तो और भी रास्ते हैं, पर 3 सबसे नियरेस्ट रास्ते हैं, ठीक है? तो ये ना जिस गली से आए थे वहाँ से सब्ज़ी और सामान खरीदते-खरीदते ये एकदम आगे तक चले गए थे। जो तीसरी गली है वहाँ तक पहुँच गए थे। पहली वाली गली और दूसरी वाली गली के बाद जो तीसरी वाली गली है उसके पास ये सब्ज़ी वगैरह ले लिए। उसके बाद ये वहाँ आगे प्रस्थान करना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मैं क्यों ही यहाँ से वापस उस गली तक जाऊँ, क्योंकि सारा सामान भी ये ले चुके थे तब तक जो भी लेना था। पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली तक आ गए थे सब लेके, अब कुछ लेना नहीं था उल्टा जाकर। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहीं से घर चला जाता हूँ। तो ये ना सब कुछ लेने के बाद गली में आगे बढ़ने लगे। अब गली में अंधेरा ज़्यादा थी, वहाँ लाइट्स थोड़ी ज़्यादा दूर दूर पर लगी हुई थी। ये जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से एक बुज़ुर्ग वॉक करते हुए आ रहे थे और वो अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ना स्माइल किए और बोले, इस गली से जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी। और वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे तो ये समझ गए कि बुज़ुर्ग लोग का थोड़ा, इन्होंने मतलब मन में सोचा कि थोड़ा कुछ कुछ ओल्ड लोग, सारे ओल्ड पीपल नहीं बट कुछ कुछ लोग। और ये इन्होंने मतलब कहा कि उस वक्त इनको ऐसा फील हुआ कि कुछ कुछ जो ओल्ड लोग होते हैं थोड़ा दिमाग से उनका ये भी रहता है ना कि जो मन में आता है बोलते रहते, इतना सोचते नहीं है। तो इन्हें लगा कि ये भी शायद उसी कैटेगरी में है। थोड़े इनको ना वो वैसे प्रतीत हुए, मन मतंगी जैसे, जो मन में आ रहा है बोलते बोलते जा रहे। कुछ कुछ अपना बड़बड़ा रहे थे, फिर बीच बीच में इनसे भी कह रहे थे। 2 बार बोला, इस गली से जा रहे हो, इस गली से जा रहे हो। दोनों बार जी कहा। इनको लगा पक्का दिमाग थोड़ा तो ख़राब है, एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, इस गली से मत आया करो, तुम्हें भी तो लोगों ने मना किया है इस गली से आने को। इस गली से मत आया करो, क्योंकि इस गली में ना बहुत चोरियां होती हैं। तो ये सुनने के बाद ना इन्होंने जी बोला, पर थोड़ा इन्हें ना डर लगा कि कहीं यही चोरी ना कर ले। तो ये ना खास करके पीछे मुड़कर देखे और उनकी लाचार अवस्था को देखकर इनको लगा कि नहीं नहीं, इतने बुजुर्ग व्यक्ति पे शक करना बहुत गलत बात होगी। तो इन्होंने पूछा कि आप क्यों इस गली से जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कभी कभी क्या करूं, मुझे भी जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है मेरी, तो मैं क्या करूं। तो इस तरह अब ये लोग थोड़ा बहुत बात करने लगे। वो इनको बार बार यही कह रहे थे कि इस गली से मत आया करो, तुम्हें लोगों ने मना किया है, तुम क्यों आते हो यहाँ से। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद ये लोग बातें कैसे कर रहे थे ना, आजू बाजू चलते हुए नहीं, ये आगे और वो पीछे पीछे चल रहे थे और ये लोग बातें कर रहे थे अपना गली में सीधे सीधे। थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे, एक बाइक आया, ठीक है, और उस एक बाइक में 2 लोग बैठे हुए थे। अब जो 2 लोग बैठे हुए थे ना, उसमें से जो इंसान आगे बैठा हुआ था उसको देखकर इन्होंने, जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कहा, चलो चलो जाओ, उधर होके जाओ, क्योंकि वो काफ़ी नज़दीक आ गया था इन लोग के। तो उन्होंने लाठी से ऐसे करा कि जाओ जाओ, उधर होके जाओ। तो जो दूसरा इंसान है ना, उसने ना एक रिवॉल्वर निकाली, ये जो डिवोटी है इनकी तरफ दिखाया और बोला कि जो भी है ना तुम्हारे पास, घड़ी, पैसे, मोबाइल, जितनी चीज़ें हैं और गले में जो चेन है, सब अभी के अभी यहाँ पे निकालो। बस उस इंसान के, उस बाइक वाले के बोलने भर की देरी थी। ये जो बुज़ुर्ग है ना, इनको ना बहुत गुस्सा आ गया कि हाँ हाँ, मुफ्त का पैसा है, मांगो, मांगते रहो, मांगने में क्या है, मुफ्त का पैसा। और वो डांटने लगे। तो उसने कहा, चुप रहो बूढ़े, ऐसे करके। तो जैसे उसने इसको ऐसे बोला ना, ये जो बुज़ुर्ग थे इन्होंने क्या किया, एक लाठी मारी उस रिवॉल्वर वाले हाथ पे, ठीक है। तो वो जो जिस लड़के ने रिवॉल्वर उठाया था वो दूसरे हाथ से उस बंदूक को पकड़ा और पहला वाला हाथ जो था ना, उसने ऐसे करके देखा और वो जो बाइक आगे चला रहा था, दोनों ने मिलकर देखा ना,
तो उसकी जो उंगली थी ना, हाँ, इतनी भयंकर चोट लगी थी उसकी उंगली पे कि उसका उंगली, जिससे उसको रिवॉल्वर चलाना था, वो वाली उंगली उस वो उंगली जो थी ना, वो ना बेजान हो गई। और उसके ना सर पे बहुत ज़ोर से चक्कर आया, बहुत ज़ोर से। उसने बोला कि भाई बाइक आगे ले ले, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहा है, जल्दी बाइक ले ले, बहुत ज़ोर की लगी है चोट। और वो जो इंसान है ना, उसने कहा मैं बाद में देखता हूँ इन लोग को। और वो लोग स्पीड में बाइक आगे निकाले, तब तक कि ये दूसरी लाठी मारने को भी तैयार थे। उसने कहा भाई जल्दी कर। प्लस उसका चेहरा, बाइक वाले मतलब जो आगे उसका दोस्त था, वो देख लिया तो वो समझ गया, उसको ना बहुत ज़ोर की चक्कर आई और वो अपने बॉडी को का जो कंट्रोल है ना, वो खोना शुरू कर दिया था। और रिवॉल्वर वो अंदर भी नहीं रखा, उन दोनों के बीच में वो रिवॉल्वर रखा हुआ था और वो बाइक भगा के कहीं आगे चला गया। ठीक है, ये लोग अभी तक एक गली के, बहुत शांत गली थी, बट वो चौराहा जैसा था, शांत चौराहा पे पहुंच गए थे। इनका तो दिमाग जो सन हो गया था ना कि ये सब कुछ क्या हुआ। तो इन्होंने ना, मतलब दोनों हाथ में थैले थे इनके, इन्होंने उन बुज़ुर्ग की तरफ देखा और एकदम इनकी आंखों में आंसू था। और वो इनको डांटते हुए फिर बोले, क्यों आते हो इस गली से, जब सब मना करते हैं, सुनना नहीं होता है बात, मत आया करो इस गली से, उधर से आया करो। बेवजह परेशान कर देते, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, एकदम चैन से रहने नहीं देते। और इस तरह की कुछ कुछ बातें अपने आप में बड़बड़ाने लगी। उनकी डांट में भी ना अब इनको वो अमृत नज़र आ रहा था। तो इन्होंने ना उनको मतलब थैंक यू बोलना चाहा, पैर छूना चाहा, तो उन्होंने मतलब थैला रखे रोड पे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। और वो जाने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ना सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब मुझे जाना होगा, अब सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा, अब जाने दो, बाद में हम फिर मिलेंगे कभी, इस गली से मत आना। ऐसा बोल के वो चले गए। तो अब वो बाइक तो गई थी आगे ही, इन्हें ना बहुत ज़ोर की डर लगी। और वो बुज़ुर्ग जो थे वो राइट साइड वाली गली लेके चले गए चौराहे की, और इनको जाना था सीधे, चौराहा से सीधा जाना था, और बाइक भी सीधी गई थी। इनको लगा कि अगर उस गली में बाइक रुकी होगी तो पता नहीं क्या होगा। तो ये भी ना उधर बुज़ुर्ग वाले रास्ते पर ही चले गए। तो ये अब जैसे, मतलब वो बुज़ुर्ग जैसे जाने के 5 मिनट तक तो ये उनके जाने के बाद एकदम डरे सहमे यहाँ खड़े थे कि अभी ये क्या हुआ और मैं कैसे बचा हूँ। और गले में जो ये चेन पहन के घूमते थे, सोने का एक चेन पहनते थे शौक से, इनको तो जो डर लग रहा था ना कि इनकी हालत ख़राब थी। 2-3 लोग आ रहे थे, जा रहे थे सड़क पे, और बाकी पूरा सुनसान था, कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। दूर में एक दुकान थी, एकदम सन्नाटा था कुछ दूर। तो फिर ना इन्होंने सोचा कि अब क्या करूँ मैं। तो ये सोचे ना कि मैं उस गली से ही जाता हूँ, जिधर बुज़ुर्ग गए हैं मैं भी उधर ही चल देता हूँ। तो ये भी जल्दी जल्दी चलने लगे। तो इन्हें उम्मीद थी कि अब आगे मुझे वो बुज़ुर्ग मिल जाएंगे। पर ये जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े ना, वहाँ से ना कहीं से बाबा की भजन गूंजने लगी। तो इन्होंने देखा तो एक बहुत सुंदर सा बाबा का छोटा सा मंदिर इनको मिला, जो ये पहले जानते नहीं थे कि ये बाबा का मंदिर है। आरती हो रही थी, तो ये ना वहाँ चले गए और आरती में सम्मिलित हुए। इन्होंने हाथ जोड़ा बाबा से, मतलब माफ़ी मांगी, सारा सब कुछ जो भी हुआ उसके लिए शुक्रिया किया। फिर जब ये मंदिर में आरती ही कर रहे थे ना, तब इन्हें स्मरण आया कि वो बुज़ुर्ग जो थे वो तो काफ़ी धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि ये और वो बुज़ुर्ग बात करते करते समहाउ आ रहे थे। तो जो रास्ता ये 5 मिनट में तय करते थे, ये 15 मिनट में तय किए थे उस रास्ते को जहाँ बाइक वाला आया था। उन्हीं जो बुज़ुर्ग थे उनसे थोड़ा बोलते बोलते धीरे धीरे आ रहे थे। तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी तो मुझे पूरे रास्ते में वो बुज़ुर्ग मिले ही नहीं, कहाँ हैं। फिर इन्हें ना 2-3 चीज़ें और रियलाइज़ हुई कि मना करते हैं लोग तो क्यों आता है तो यहाँ से, मत आया कर यहाँ से। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि कभी कभी मुझे भी मजबूरी में आना पड़ता है। तो जब बाबा का कोई भक्त कष्ट में होता है तो बाबा को आना तो पड़ता है ना। तो इन्हें समझ आ गया था अब तक कि क्या हुआ है यहाँ, जो भी चीज़ें हुई और वो बुज़ुर्ग के रूप में कौन आए थे, क्या हुआ, सब इन्हें 1 मिनट में समझ में आ गया। तो आपको पता है उसके बाद इन्होंने क्या किया? मतलब
बाबा की भक्त भी ऐसे और बाबा की भक्ति भी ऐसी। धन्य धन्य हैं सच में बाबा के भक्त। इन्हें उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये बाबा मुझे जीवन दान देने आए थे, क्योंकि वो बंदूक निकाल चुका था। कुछ नहीं होता अगर वो बंदूक चला देता, कुछ भी कर लेता, कोई इनको नहीं बचा पाता। वो वहाँ सड़क पे पड़े रहते, क्योंकि लोग का आना जाना ही नहीं था उधर। और तो और ये तो सड़क पर पड़े ही रहते हैं। और तो और वो लोग कभी कभी पता नहीं चलता। इनको ये सब चीज़ का बहुत रियलाइजेशन हुआ। इन्होंने ना वो चेन निकाली और उसे बाबा के दान पात्र में डाल दिए। इन्हें उस दिन बहुत एक बाबा के प्रति एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मतलब आज बाबा मुझे क्या दे गए, मेरा जीवन दे के गए हैं। नहीं तो आज तो मेरी मौत तय थी। क्योंकि ये ऐसे मूड के इंसान है ना कि क्या पता ये नहीं निकालने को तैयार होते। इन्हें खुद अपने मूड पे पता नहीं है कि मेरा मूड कैसा हो जाएगा। कहीं मैं पैसे नहीं देता, मैं लड़ने लगता तो मुझे तो वो लोग मार देते। वो तो बाबा जानते हैं कि ये लड़ाकू भी है, इसलिए बाबा आ गए। तो उस दिन इनको बहुत चीज़ें समझ में आई अच्छे से। और उस दिन इन्होंने मतलब बस इनको जो वो बाबा इनके साथ उतना देर चले, जो भी बातें इन्होंने कहा, और भी एक दो चीज़ उन्होंने कही थी जो कि इन्होंने शेयर नहीं किया, ये करना नहीं चाहते थे, बहुत पर्सनल बात थी। तो इनको बाद में इनको लगा कि बाबा तो मुझे बता ही रहे थे कि देख मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और किसी बुज़ुर्ग के मारने से किसी के अंगूठी में इतना ज़ोर का चोट थोड़ी लगेगा कि उसको चक्कर आ जाए और वो उसका शरीर बेकाबू हो जाए, कि वो रिवॉल्वर भी ठीक से ना रखे और वो लोग हड़बड़ा कर भागे। ऐसी बुद्धि थोड़ी हो जाएगी। आम आदमी ऐसा कर पाएगा? एक लाठी मारते ना तो वो बुज़ुर्ग को तो वहीं गोली मार देता, लाठी भी पूरी नहीं चलती और गोली चल गया होता। ऐसी तो बाबा की लीला रही। तो इन्होंने ना वो चेन वहीं उसी वक्त उतारा और बाबा के पास रख दिए। और इन्होंने मतलब बहुत शुक्रगुजार थे। ये बाबा को वो दे नहीं रहे थे, मतलब नॉट एज गिफ्ट, बट कि उस दिन बाबा ने मेरी लाइफ बचाई। इन्होंने वो चेन दान पात्र में डाल दिया उसी मंदिर में। और जो है ना, उसके बाद ये अपने घर की ओर जाने लगे। अब ये बहुत घबरा भी चुके थे। थोड़ा इन्होंने मंदिर में पानी वानी पी, थोड़ा शांत हुए। उसके बाद ये जाने लगे। फिर वो मंदिर के 2-3 दुकान के बाद से ना नॉर्मल रोड पे चहल पहल थी थोड़ी बहुत। तो फिर उसके बाद थोड़ा और 4-5 कदम आगे बढ़े तो इनको एक ई रिक्शा मिल गया। तो ये उस पर बैठकर अपने घर चले गए। मतलब जो भी ये सारी घटना घटित हुई, ये बहुत ऐसे हो गए थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और बस बाबा मुझे बचा लिए। तो इनके साथ ये चीज़ रही। अगले दिन जब ये ऑफिस में थे तो इनकी वाइफ का भी फ़ोन आया इनके पास और उन्होंने इनको बहुत थैंक यू बोला और मतलब बहुत अच्छे से बात करी। इनको समझ में नहीं आया, ऑलरेडी ये ऑफिस में बिज़ी थे, बहुत चीज़ों में परेशान थे। जब ये घर गए तो इनको मालूम पड़ा कि इनके नाम से इनकी वाइफ को एक गोल्ड का काफ़ी फेमस ब्रांड है, वहाँ की स्टोर से एक स्टाफ आए थे और उन्होंने इनकी वाइफ को एक गोल्ड का चेन दिया है इनके नाम पे, कि इन्होंने वो गिफ्ट किया है इनकी वाइफ को। जब इन्होंने डिनाई किया कि मैंने ऐसा नहीं किया तो इनकी वाइफ ने बोला क्यों मजाक कर रहे हो। फिर इन्होंने पूछा कि कौन आया था जो ये दे कर गया, कुछ तो पता होगा, कुछ भी रहा होगा। तो इनकी वाइफ ने डिस्क्रिप्शन दिया कि एक ओल्ड एजड पर्सन थे, हाथ में एक डंडा था, बट वो वहाँ के स्टाफ थे, शर्ट पैंट पहने हुए थे। और ये समझ गए कि वो कौन थे और कौन दे कर गए, क्योंकि इन्होंने जो चेन उतार के दान पात्र में डाल दी थी ना, इन्होंने नहीं बताया था घर पे किसी को, क्योंकि मंदिर में तो ये एकदम बाबा के लिए बहुत ग्रेटफुल होके आउट ऑफ लव वो काम किए थे कि बाबा नहीं चाहते ना तो मैं ये चीज़ का त्याग करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ। लेकिन घर आकर इनको फिर याद आया कि घर में मेरी वाइफ है, अगर मैंने इनको बोला तो कहीं ये गुस्सा जाएंगी कि चेन उतार लेते पर दान पात्र में क्यों डाला। क्योंकि
एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लिए गोल्ड चेन रोज़ रोज़ ख़रीदना तो ये नहीं होता है ना। और चेन तो अच्छे खासे लोग कोई नहीं उतारने की हिम्मत करता है, जो कि ये दान पात्र में एकदम श्रद्धापूर्वक दे आए थे। पर बाबा इनकी आर्थिक स्थिति और घर की ज़रूरतें सब कुछ समझते थे, और बाबा को हमारे चेन की आवश्यकता नहीं है। ये इस एक्सपीरियंस से एक संदेश आप सब लीजिए कि बाबा को हमारे चेन गोल्ड की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने ही तो हमें दिया है, उन्हें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें बस हमारी ईमानदारी और प्रेम की और भक्ति की आवश्यकता है। इन्होंने मतलब ये बहुत वो हो गए, तो फिर इन्होंने जो है वो चेन देखी और इनकी आंखों में आंसू था, और वो बोल के गए थे कि जैसा इनका टाइटल बोला कि मिस्टर सो एंड सो ने जैसा बोला था, हमने उतने वेट का बनाया है। तो ओरिजिनली इनकी चेन जितने वेट की थी ना, उससे ज़्यादा वेट का चेन इनको बाबा लौटा के चले गए। तो फिर ये सारी घटना घटित हुई ना, इन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे सीसीटीवी में चेक करना है कि कौन आए थे तुम्हें चेन देने। इनकी वाइफ ने कहा कर लो, चेक कर लो। तो ये लोग जब कैमरा निकाले ना, उस समय की कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी, कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी। कैमरे में लास्ट रिकॉर्डिंग मतलब जो शुरुआत हुई रिकॉर्डिंग की, वो उस आवर की, वो वहीं से शुरुआत हुई जब इनकी वाइफ एक जो बॉक्स है उसको अपने हाथ में लेके पीछे अपनी तरफ खींच रही हैं। मतलब कोई दे रहा है तो ये ले रही हैं, रिसीव करता हुआ। सामने कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बीच की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं। तो इनकी वाइफ को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हो गया है, और ये रिकॉर्डिंग क्यों देख रहे हैं और मना क्यों कर रहे हैं। फिर जाकर ना इन्होंने पूरी बात जो है वो अपनी वाइफ को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने ऐसा ऐसा किया। तो मतलब इनकी वाइफ भी पूरा रोने लगी, और मतलब बाबा के प्रति ना इनके घर में उस दिन के बाद और ज़्यादा श्रद्धा और ज़्यादा भक्ति कह लीजिए, वो चीज़ हो गई। तो ये था इनका अनुभव, और ये एक्सपीरियंस सुनाने के बाद ना मैं बहुत स्पीचलेस हूँ। ये सब चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। मुझे तो ये इस एक्सपीरियंस से समझ में आया ना कि बुद्धि में भी कुबुद्धि जो गई, वो बाबा के दर्शन मिलने लिखे थे। बहुत सीखने से ज़्यादा ये एक्सपीरियंस ना जिन्होंने किया है वो बहुत भाग्यशाली हैं, उनको बाबा मिले। बस मैं यही कहूँगी कि आफत तो आई, पर वो तो बाबा को मिलना लिखा था इसलिए वो आई। इसलिए इन्होंने रोड नंबर 3 लिया था, ना 1 लिया ना 2 लिया। लेकिन खैर इन्होंने बताया कि वो आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद ये कभी भी रोड नंबर 3 की साइड जाते ही नहीं है, कभी भी नहीं। भले कभी इनको लॉन्ग कट भी लेना पड़े, पर जब बाबा ने मना कर दिया तो मना कर दिया। तो ये था इनका सुंदर सा अनुभव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस एक्सपीरियंस से एक बात समझिए कि बाबा हमसे बस यही चाहते हैं ना कि हम बाबा की बातें मानें और बाबा के रास्ते पर चलें। और बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस सम्मान, प्रेम, अपनापन, विश्वास, बस यही। और बाकी तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाबा अपने भक्तों के स्नेह वशना आप देख लीजिए, कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस साईं जो है ना, क्या बोलूँ बाबा के लिए। अब इतना सुंदर अनुभव सुनाने के बाद मेरा माइंड ना उसी उसमें चला गया है कि कैसे सारी चीज़ें हुई होंगी। मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं और अभी बोलूँ इससे ज़्यादा, सिवाय इसके कि बाबा ही सब कुछ है। जय साईं राम।